सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की बड़ी कृपा है कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं, बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। बहुत अद्भुत सा दिन रहा और कृपा तो बरसती ही रहती है, बहुत बरसती भी रही। आज इस तरह का रहा कि कार्यक्षेत्र में कंप्यूटर चलना बंद हो गया। मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है और जब चलना बंद हुआ तो अब सारा दिन ठप कैसे चलेगा। पर बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि कैसे कहाँ कहाँ से सहायता मिलती गई और कैसे कैसे काम बनता गया। बहुत ही अननोन में जब क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है टीचर्स की, तो हम लोगों की ड्यूटी लग जाती है दूसरी कक्षाओं में। तो जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए गई तो एक बच्ची मुझे मेरे नाम से उसने ग्रीट किया। मैं बड़ी हैरान थी क्योंकि मैं तो बच्ची को नहीं जानती थी, पर वह मेरा नाम भी जानती थी। तो अब काम कैसे हो, क्योंकि ग्रेड रिपोर्ट्स जाने थे, आज आखिरी दिन था। तो मैं कभी इस कमरे में जाऊं, कभी उस कमरे में जाऊं, बच्चों को भी लेके मूव किया कि चल नहीं रहा था कुछ। मुझे लगा शायद कमरे में गड़बड़ है, पर नहीं। तो फिर मुझे आया कि बच्चे तो कंप्यूटर यूज़ कर ही रहे होते हैं। तो जो कोई पढ़ नहीं रहा था तो मैंने पूछा कि अगर कोई मुझे अपना कंप्यूटर देना चाहेगा कि ताकि उन्हें स्कूल से मिले होते हैं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और वह बच्ची जो मेरा नाम जानती थी और वो आगे आई और उसने अपना 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 कंप्यूटर दिया कि मैं अपना काम कर लूं। और वो बच्ची न केवल उसने मुझे करने दिया, मेरा अगला भी काम होना था, बच्चों ने आना था अटेंडेंस। तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा बेट कि तू अगर रुक जाए, तो रुक गई आराम से। और मेरा काम बिल्कुल बन गया। एक और क्लास पीरियड में मैंने रिसेस थी बच्चों की, पर बच्चे क्लास में बैठे हुए थे, तब भी पूछा तो बड़ी हंसी वाली बात हुई। एक बच्चा कहता, मिस महाजन अगर मैं आपको दूंगा मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट देंगे? मैंने कहा नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट, इसका कोई मोल नहीं है। अगर हृदय में करुणा है कि करुणा के कारण दे सकते हो तो दो। तो एक और बच्चा झट से उठा और उसने मुझे काम करने को दिया और मेरा काम जो कि बच्चों के लिए देना था, करना था, सब हो पाया। और और मैंने बच्चों को बोला कि देखो तुम आज मेरे लिए एंजल्स बन के आए। और हंसे जब मैंने उन्हें कहा कि तुम एंजल बने मेरे लिए, और देखो मेरे कैसे फंसी पड़ी थी और आपने कैसे सुलझा दिया। केवल यही नहीं, अब मैं ढूंढने निकली। अब जब खाली हुआ तो मैं ढूंढने निकली कि भी कोई मुझे उनको जो ठीक करते हैं। तो मैं ऐसे खड़ी थी, मैं गई तो वो कहते ना जी हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं पता कहाँ है, बिल्कुल नहीं पता। मैं कहा ओहो, मैं बस जाने वाली थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर आके खड़े हुए मेरे बगल में। तो कहते आप कैसे यहाँ पे? मैंने कहा मैं उनको ढूंढ रही हूँ। कहते अरे वो तो वहाँ है।
मैं उनको देखूं और कि देखो मैं ढूंढ रही हूँ और बगल में ही प्रभु ने खड़े कर दिया। तो मैंने कहा आज आप मेरे एंजल बने। वो भी एक और एंजल, क्योंकि आज सारा दिन यही लगा। तो वे हंसे। और जब वे जिनसे मुझे काम था वे निकले, तो तब मुझे पता चला कि वे भी उन्हीं को ढूंढते हुए आए, पर उन्होंने मेरा काम होने दिया और अपने आप को पीछे किया। जिनकी अभी बात बताई मैंने, वे जो पहले दिन आए थे एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने प्रेम की डेफिनेशन बोली थी। कहते प्रेम आपको पता है क्या होता है? प्रेम वह होता है जब हम दूसरों को अपने आगे रखते हैं, अपनी नीड्स के आगे हम जब दूसरों की नीड्स रखते हैं, वो प्रेम। और आज जब उन्होंने ये चीज की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कर लें, मैं मेरे पास आ जाना आप। उनको नहीं पता होगा कि मुझे ये चीज उनकी याद थी, पर आप देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा, कि उनके व्यवहार में जो वे बोल रहे थे वे छलका। और मुझे याद आ गया कि देखो इन्होंने, जब मैंने देखा कि इन्होंने कहा कि नहीं आप इनके लिए पहले चले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना। उन्होंने दूसरों की नीड्स को पहले रखा और अपने को बाद में। कितने छिपे हुए, कितने सुंदर इंसान हमारे आसपास होते हैं, जो व्यवहारिक रूप से जिसमें वे मानते हैं, जो मानते हैं उसे जीवन में उतार रहे होते हैं। कैसे अच्छा लगता है उनमें जिसमें वो बिलीव करते हैं, उनमें से वो कैसे अच्छा लगता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, राइट। बहुत अच्छा लगा। बड़ी देखिए कैसे प्रभु नॉर्मल इंसानों को दिखा रहे हैं कि कैसे वो नॉर्मल से बियॉन्ड होते हैं, और कितने सुंदर काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बड़ी दया है प्रभु की, जब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसे नोटिस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चे भी आज, मुझे बच्चों के साथ बाहर लैब करना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पर एक छोटी सी पानी बहता है, नदी कह लीजिए। नदी तो बहुत बड़ी होती है, स्ट्रीम कह लीजिए, स्ट्रीम बहता है। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एक्सपेरिमेंट और वो सब हो सकते हैं। तो आज भी मौका मिला था, बच्चों को मैं लेके गई बाहर, उन्हें कहा हुआ था। और बच्चे जो बदमाश भी होते हैं वो भी अच्छे से, कई कई इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, और वो बाहर आके बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर काम करते हैं। तो मैं वापस आ ही रही थी, पहाड़ी से था, तो मुझे दिखा दिया भी, देख क्या हुआ है। मैंने यूं ही फोन खोला था तो देखा, तो वहां पर रामोपासना की एक बैठक, जिसमें पुस्तक की फोटो डाली हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। ये कब क्या हो गया। मुझे पता चल गया कि किसी के पास पुस्तक नहीं थी, उन्होंने कहा होगा कि डाल दीजिए ताकि हम देख लें आज क्या हुआ। नहीं, तभी आप ये देखिए कैसे
एंड टाइम पे पहुंच जाते हैं ना महाराज। मैं बता नहीं सकती मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी और कहाँ खुलवाया। और तो मैंने कहा ए भगवान ये क्या किया। तो मैंने पहले लिखा उन्हें, और जिन किसी साधक जी ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं जी मैं आ नहीं पाया था, मैं फला फला पे मीटिंग में था इसलिए मैं आ नहीं पाया। मैंने कहा सत्संग है, आप सत्संग में नहीं आ पाते तो ये आपका अपनी चीज है। आप हमने कभी श्री राम शरणम में भक्ति प्रकाश जी हो रहे हैं या कभी कहा कि फिर से सुना दीजिए नहीं, सत्संग में आए हैं, आज 9 से 12 पेज हुआ है और 9 से 12 पेज ही पढ़ा जाता है। हम नहीं कहते कि भाई अरे मैं नहीं आ गया था, मैं आया नहीं था, 9 से 12 पेज फिर से कर ले। नहीं, हम 12 से 13 ही, 12 से 15 पे जाएंगे ना सो पहले तो उन्होंने शब्द यूज कर दिया मैं सेशन में नहीं आ सका, वहां पे ही हो गया। मैंने कहा भाई ये सेशन नहीं है, एक तो आप आते हैं पहले, जहाँ आ रहे हैं उसका कुछ तो पता करके आइए, ये सेशन नहीं है, ये सत्संग है। और सत्संग में जो मिस हो गया वो कॉपी पेस्ट नहीं करवाया जाता, कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या किया, कुछ भी नहीं पता चलेगा। फोटोस्टेट देख के क्या करेंगे। फिर ये भी आया मन में कि अरे भाई जो करवा रहे हैं उन्हें तो पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उनसे मैंने कॉल किया, मैं बाहर थी तो मैं कॉल कर सकती थी, तो मैंने कहीं और मैसेज कॉल करके भेजा कि उन्हें कहिए डिलीट कीजिए पिक्चर्स ये सारी। फॉर्चुनेटली लोकल था, इंडिया से इंडिया किया तो हो गया। और वो मुझे बोले, मेरे मन में आ रहा था कि मैं डालूं नहीं डालूं, मैं पूछ लूं, आ रहा था अंदर। हाँ तो जो 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 बैठक के स्वामी हैं महाराज, वे बता रहे थे भीतर कि मत कर मत कर। पर उन्होंने उस चीज को आ, उनको उस चीज वो जो महाराज पधारे भीतर उसको ना सुनकर उन्होंने डाला। पर फिर बड़ी कृपा हुई प्रभु की कि पहुंचाया। तो ये चीज हुई और मैं अपने रिस्पॉन्सेस और रिएक्शंस देख रही थी। तो मैंने देखा अपने आप को कि मैंने अपेक्षा की कि अब तो इन्हें पता होना चाहिए, अपेक्षा की। और अपेक्षा के कारण फिर आपको आते ये क्या आपको और बाकी चीज भाव आते हैं। बट ये चीज तो फिर देखी कि हाँ, क्योंकि अपेक्षा की और अपेक्षा के कारण जितने जितने आगे आते हैं वो तो फिर आएंगे आएंगे। तो ये रहा। और तो पर बहुत ज़बरदस्त लर्निंग रही, बहुत ज़बरदस्त। एक और बड़ी बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हुई जब मैंने ऐसा इंसिडेंट हुआ और जब मैं वापस, अब हम लोगों ने मास्क पहने होते हैं, एक बच्ची मुझे कहती है आप परेशान हो। मैंने कहा कैसे। मैं एकदम उसकी तरफ देखी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मुंह पर सब कुछ लगा हुआ है और बच्चे देखे कैसे भांप जाते। तो मैंने बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा आज कुछ भी नहीं चल रहा और आज ग्रेड्स जाने हैं, तो मैं देख रही थी कि कैसे बनेगा सब कुछ। तो मुझे फिर हैरान हुआ कि कैसे कैसे मानो कैसे
सब कुछ ढका होते हुए भी बच्चे भांप जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो बहुत बहुत ही बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत ही प्यारा रहा। अंत में सब कुछ ठीक हुआ और सब कुछ चलने लग गया और सारा काम बना और जो जो होना था वो भी हुआ। सब कुछ ठीक, बहुत कृपा रही। और तो बहुत सुंदर था ये देखना कि जब जब जो प्रेशर है और कैसे कैसे आप में प्रेशर है और आप कैसे उसे प्रभु डील करवा रहे हैं और कैसे सपोर्ट देते जा रहे हैं। नहीं तो कहाँ से सपोर्ट मिलती। और फ्रस्ट्रेशन या फिर वही होना था कि ठीक है, अ, क्या करें। बहुत सुंदर रहा, पर बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, अनंत बार धन्यवाद प्रभु का। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और 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 हमारे लिए तो अ, हर दिन ही अ, विशेष ही रहता है। हर दिन ही विशेष रहता है अपने आप को जानने के लिए। हर रोज, हर रोज कोई भी दिन आ जाए वही विशेष रहता है। वही चीज चल रही है जब तक लक्ष्य नहीं लक्ष्य पे नहीं पहुंचते, है ना। देह के पार अपने आप को देख पाना या फिर देह के ही चक्रों में उलझे रहना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उलझे हुए हैं देह के ही चीज़ों में, तो मानो वहीं के वहीं जॉगिंग ही कर रहे हैं। और अगर उलझे नहीं हैं, कृपाएं कृपाएं और देख पा रहे हैं और धन्यवाद करते जा रहे हैं, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश भी आया एक जगह। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। सुंदरकांड जी होते हैं डिफरेंट जगह पे, तो एक जगह पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे भी पहुंचाया प्रभु ने कि भाई वो सब मैसेज आ रहे थे कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो क्योंकि तो फिर उन्होंने कहा कि कोई और गूगल मीट कर ले, लिंक दे दे, क्योंकि जहाँ से वो कर रहे होंगे वहाँ पर इंटरनेट ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं कि कोई और भी कर सकता है, लिंक दे सकता है ना, इस तरह से। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ, पर एक जगह पे बहुत ही मुझे संदेश मिला कि बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत आनंद आया हाँ। सो हम सीखें और हम सीख रहे हैं और आनंद, कृपा प्रभु बरसाते हैं। जैसे जैसे हम स्वीकारते हैं, जैसे जैसे हम सिचुएशंस को, हर चीज़ों को स्वीकारते हैं, बहुत आनंद तो फिर बहता ही बहता है। महाराज ने कहा कि जहाँ सत्य होगा वहाँ ही मंगल होगा, पर जहाँ सत्य नहीं वहाँ मंगल नहीं होता। सो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो नया दिन है ना, नया दिन और हमारा तो वही काम है ना, राम नाम लेना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को देखना। बहुत कैसी महाराज ने सोच बना दी हुई है कि जो नित्य के काम है वही है मेजर, और वही करते जाना है। सो हमने महाराज ने अनाउंस करवाया था श्यामृतवानी व्याख्या जी में। सो मुझे पता नहीं कि सबको पता चला कि नहीं पता चला, पर पोस्ट आई जाएगा कि हम लोग 14-15 की मध्य रात्रि में भजन संध्या रखेंगे। आई थिंक 11:30 से 12:30 है ना, और 12:30 से 1 जाप और ध्यान। सो महाराज के पावन जन्म दिवस का हम इस तरह से स्वागत करेंगे मध्य रात्रि में। सो या भजनों से करेंगे, भजनों का आनंद अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पण करेंगे और उन्हें उनके अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई अर्पण करेंगे। सो बहुत बहुत कृपाएं हैं, बहुत कृपा, बहुत कृपा।
तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तन से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल के पाने से निर्मल हो गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गाए, युग से सब वेद पुराण, काले कौए हंस बन गए, चरण धूल में करके स्नान। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी।
धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे, इन चरणों का धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मासक, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चंदन गुलाल बनी, चंदन गुलाल बनी। हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर। देखिए, जब हम गुरुजनों का कहना मान रहे होते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, गुरुजन साथ देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं। अभी पोस्ट पढ़ा एक राम उपासना का, उसमें साधिका जी ने लिखा कि जब उनकी बैठक हुई तो एक साधिका जी ने बताया कि उनकी अभी हाल ही में उनके छोटे भाई की अभी मृत्यु हुई। तो सभी ने फिर यही कहा कि देखिए कितनी कृपा है आप पर कि महाराज कितना साथ दे रहे हैं, कितनी शक्ति दे रहे हैं कि आप इस समय यहाँ बैठक लगा रही हैं। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। किसी साधिका ने, जो लेते हैं वो नहीं, किसी और साधिका ने उस बैठक में प्रश्न किया कि आप सब ने शिवरात्रि पर क्या क्या किया। तो उनमें से दो बोली कि हमने अपना नियम निभाए और हम फिर जल चढ़ाने गए। और फिर उन्होंने जिन्होंने पूछा उन्होंने बोला कि भाई मैं तो, और एक ने बोला कि मैं तो बस अपना नियम निभाए, अपने जॉब किए, और कुछ नहीं, क्योंकि छुट्टी होती है ना, आई गेस इसीलिए विशेष रूप से पूछा होगा। और कि और मेरी कहीं और नजर नहीं गई, मैं तो यही किया। बिल्कुल, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर के तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं मंदिर कभी जाती ही नहीं, मेरे को यहीं सब बिल्कुल ठीक है, हाँ मंदिर भी नहीं जाती मैं। बड़ी दया है जिसको राम नाम में सब कुछ मिल रहा है,
उसको सब कुछ मिल रहा है। इसको राम नाम में सब तीर्थ मिल रहे हैं, उसकी सब जाना बंद हो जाता है। महाराज ने इतना सुंदर माँ शबरी का कहा, घर बैठे। महाराज ने शब्द बहुत, महाराज ने एम्फसाइज किया, घर बैठे। घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। घर बैठे प्रभु श्री राम आए हैं। महाराज कहते, आप बताइए कि प्रभु श्री राम दर्शन देने गए थे या दर्शन करने गए थे? महाराज ने प्रश्न पूछा। तो प्रभु कहते कि जाते तो वही है ना जिनको दर्शन करने होते, राइट? हम दर्शन करने ही तो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम दर्शन करने गए थे, माँ शबरी के दर्शन देने नहीं गए थे। वे स्वयं चलकर गए, तो स्वयं चलकर गए मानो दर्शन करने गए उनके। एक और चीज महाराज ने कल के प्रवचन में बोले, राजा दशरथ के मन में खोट था। उन्हें याद था कि उन्होंने वचन दिया है राजा कैकेयी को कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। उनके मन में खोट था। और तो महाराज कहते, संत लोग कहते हैं इतनी जल्दी क्या? महर्षि विशिष्ट को भी पता था इस बात का कि उन्होंने वचन दिया हुआ है, और उनको खोट था, तभी इतनी शीघ्र राज्याभिषेक कर रहे थे। क्यों इतनी शीघ्र कर रहे थे? क्योंकि भरत जी ननिहाल में थे, खोट था। और सब लोग उनको उनके पास दो ऑप्शन थे, एक जो वचन दिया है वो निभाना, या दूसरा कि परंपरा के अनुसार राम को राज्य मिलना चाहिए। सारी प्रजा बोल रही, सब लोग राम का ही बोल रहे, सबने राम को ही चुना। तो दो ऑप्शंस, दो चयन थे, वचन निभाना कि मैंने वचन दिया हुआ है कि भरत कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा, या फिर परंपरा के अनुसार राम का अभिषेक करना। उन्होंने खोट किया, गलत काम किया। संत लोग ऐसे बोलते हैं। और फिर महाराज ने उसका लिखा, बोला महाराज ने कि जहाँ सत्य नहीं वास नहीं करता वहाँ मंगल नहीं होता, वहाँ कभी मंगल नहीं होता। सत्य का वास करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। कितना देखिए, कितना सुंदर सुंदर विचार, कितनी सुंदर सुंदर सोच, और कितना हमें डायरेक्शन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलती है कि हमने किस चीज का चयन करना है ना? किस चीज का चयन करना है? सत्य का चयन करना है, वचन का चयन करना है, किस चीज का चयन करना है? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मिलता है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। महाराज फिर ऐसा करवाते हैं, महाराज फिर करवाते हैं, और फिर हमें प्रत्यक्ष पता चलता है महाराज की इंटरवेंशन का, कि वे इंटरवीन किए हैं और याद दिलाते हैं कि अरे तुमने किसी को प्रॉमिस कर रखा है। इतना सुंदर ढंग से करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज याद रखनी संभव नहीं है, किंतु अगर हमने किसी को प्रॉमिस कर रखा है, दे रखा है, तो उनकी इतनी कृपा बरसती, बड़ी दया बरसाते हैं कि भी इसने कह रखा है तो भाई वो जो कह रखा है वो पूरा करवाना है, क्योंकि उन्होंने ही तो कहा होता है। और फिर वो फिर होता है। बहुत है, बड़ी कृपा है, बहुत अद्भुत है जैसे गुरुजन चलाते हैं, बहुत अद्भुत
मतलब इतने ढंग से चल नहीं सकते, तो अद्भुत उनका कार्य होता है सब, अमेजिंग। आइए पेज 579। काशी जी में उपदेश देते समय एक व्यक्ति ने कहा, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अन्य सारे जन्म अंधकार से घिरे हुए हैं, परंतु ज्ञान में सूर्य तो यही है। जो मृत्यु सब प्राणियों को मारता रहता है, उसको मनुष्य जन्म में ही मारा जा सकता है। मोक्ष तो मनुष्य जन्म में ही मिलता है। ऐसे देव दुर्लभ जन्म पर 9 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत देते हुए उसने कहा, एक बार एक घसियारा घास की पोट सिर पर उठाए नगर की ओर चला आ रहा था। उसके मार्ग में एक ही चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ चमक रहा था। वह घसियारा जब चलता हुआ उस रत्न के समीप आया तो उसको ये बात सूझी कि अंधों की भांति चल करके देखना चाहिए कि वे कैसे चला करते हैं। वे अपनी दोनों आंखें बंद किए चलता हुआ उस स्थान से आगे निकल गया जहां वह रत्न पड़ा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो उसको पीछे से आता हुआ एक और पथिका मिला जिसके हाथ में रत्न चमचमा रहा था। पूछने पर जब उस घसियारे ने यह जाना कि इसके हाथ में चिंतामणि है और इसको मार्ग में पड़ा हुआ वह मिला जहां से मैं आंखें बंद करके आगे निकल आया हूं, तो वह अपने कर्म पर बहुत ही पछताया। उसने अपने आप को धिक्कारते हुए बड़े दुख से कहा कि यदि मैं आंख ना बंद करता तो ये रत्न मुझे मिल जाता। इसकी प्राप्ति से मेरी सारा दरिद्र दूर हो जाता और मेरे ऐश्वर्य का कोई पारावार न रहता। जैसे उसके उस समय के पश्चाताप से उसका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे ही जो जन प्रमादवश ज्ञान से, भक्ति से, राम भजन से और सुकृत कर्म के करने से आंखें मूंद लेते हैं, उनको फिर मानव तन प्राप्त करना महाकठिन हो जाता है। महाकठिन हो जाता, मानव तन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सो हम सोचते होंगे कितनी आबादी है, कितने लोगों को नहीं पता कि मानव तन प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। पर देखिए, अगर हम देखें कीट कीटाणुओं की, बाकी पशुओं की, बाकी वृक्ष वनस्पति की अनंत आबादी है। अनंत 84 लाख योनियां हैं चलती जाती। हाँ, कईयों का तो हमें पता भी नहीं, ऐसी ऐसी योनियां हैं। तो मानव जन्म की जो योनि है अगर मिली है और अगर हम उसका फायदा नहीं उठाते तो वो बाकी सारे द्वार खुले ही होते हैं हमारे लिए वापस जाने के। तो इसलिए बड़े ध्यान से, अब हमें संत मिले हैं, हमें तो भरपूर लाभ उठाना ही उठाना चाहिए। हमें संत मिले हैं तो ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। जितना भी समय हम सबका बचा है, किसी का कोई गारंटी तो है ही नहीं, है ना, गारंटी नहीं है। प्रश्न आया कि अनुपमा कहते हैं एकादशी पे जाएंगे, मृत्यु होती है या इस दिन मृत्यु होती है तो परम धाम मिलता है, तो क्या सच में ऐसे इस चीजों का होता है कुछ? तो देखिए, महाराज ने जो जो अभी तक बताया है उसमें तो केवल एक ही चीज पर उन्होंने जोर बताया है। होता होगा, बाकी कुछ पता नहीं, बहुत कुछ होता है, पर महाराज ने तो केवल एक ही चीज गीता जी में, और गीता जी में भी एक ही चीज पर जोर दिया है, जो मेरा नाम सिमरता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है। गीता जी में भी, गीता जी तो हम सबकी मूल है, हर चीज के लिए उन पर जाना। तो गीता जी में तो बहुत क्लियरली लिखा है, जो अंत समय मेरा नाम सिमरता हुआ जाएगा। तो यही है बस।
बाकी का तो बाकी बाकी कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं, किंतु नाम सिमरता जो जाता है वो तो प्रभु को ही पाता है, राइट। और नाम सिमरना तो यही यही मेन है, यही मेन है। और हमारे कानों में ये पड़ रहा है तो हमारे लिए तो यही है, सिंपल बात है। हमारे गुरु तो केवल यही बताते हैं कि और शास्त्र ग्रंथ में भी यही लिखा है, नाम सिमरता वो जो जाएगा, जो अंत समय जाएगा। सो हमने हमने तो यही करना है। और हमने ये भी जाना है कि कितने संत हुए हैं, जो कितने गुरु भी हुए हैं, जो कि आखिरी पल में नाम नहीं, कहीं और दृष्टि अटक गई, भूख में भोजन में अटक गई, पैसे में अटक गई, जबकि सारी उम्र इन चीजों से दूर ही रहे, इन चीजों से दूर ही रहे, पर वो आखिरी पल में ना जाने कैसा क्या हुआ कि वहीं अटक गए। और फिर वही वही योनियां मिलती हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई इतना अच्छा सारा जीवन ऐसा बिताया है तो तो मनुष्य योनि मिल जाए। साधु संत भी तो अगर भोजन पे आम पर टिका गए तो फिर वो आम में रहने वाला कीड़ा ही, और कितनी बार बनते गए, पर होश थी क्योंकि सिद्धि थी। तो जब उनका शिष्य पहुंचा हुआ शिष्य वहां आया तो फिर और कोई संत आए, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे निकाल दो यहाँ से, मुझे क्षमा कर दो, मेरी मुक्ति दिलवा दो। सो ऐसा होता है। सो इसलिए हम अंत समय परमेश्वर, अगर हमारे अंदर चाह बनी है परमेश्वर की, परमेश्वर में विलीन होने की, तो वो जो चाह है वो भी बहुत भारी कृपा है कि मैं आपके श्री चरणों में समा जाऊं। बहुत भारी कृपा है, ऐसी इच्छा पैदा होना बहुत भारी कृपा है। सो इसलिए अंत समय के लिए तो राम नाम और कि मतलब ही नहीं, स्मरण होना चाहिए, याद आनी चाहिए अंत समय परमेश्वर की, याद आनी चाहिए सजगता कि भाई कि हम उस समय परमेश्वर का एकदम कनेक्ट हो सके। होश नहीं होता ना, सारे जीवन की क्रिया किया सब सामने आ रहा होता है, तो ये चीज होती है, या ये चीज होती है, सब सामने आते हैं, किसको क्या कहा, क्या किया, क्या किया, क्या किया। तो अगर राम नाम जपा है तो फिर अगर हम ये सोचे अच्छा ये काम हो जाए फिर राम नाम जप लें, अगर हम ये सोचे अच्छा चलो बच्चे चले जाएंगे तो फिर हम राम नाम जप लें, क्योंकि इस मन का कुछ नहीं पता, इस मन का कुछ नहीं पता कब ये विचित्र सी मोड़ में चले जाए प्रारब्ध। तो इसीलिए अभी ही जपना है, अभी ही करना है, अभी ही करना है सब जो करना है, और नहीं हो सकता, और नहीं। समय तो हो गया है, फिर लेंगे। बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ी दया है। प्रवचन पीयूष जी। पाँच सौ तेरह। सत्य वचन। जिस प्रकार मुझे मेरे अंग प्रिय है, वैसे ही जो राम नाम जपते हैं वह प्रिय है। जब हम मुख में अच्छा अच्छा डालते हैं तो क्यों ना हम मुख से अच्छा अच्छा ही निकालें। कीर्तन मधुर स्वर और भाव से होवे कि ढोलक से भी राम राम शब्द निकलने लगे। आसक्ति और फल। आध्यात्मिक वाटिका को विकसित करने के लिए त्यागना चाहिए। आसक्ति और फल, बहुत सुंदर है ना।
आसक्ति, आसक्ति के कारण हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सह रहे होते हैं, आसक्ति मोह के कारण। और फल, इसका क्या फल होगा, उसके कारण हम बहुत चिंतित, बहुत बहुत जबरदस्त। फल, फल के लिए बहुत बहुत, फल के कारण, फल देखते हुए भय आता है, फल देखते हुए चिंता आती है, फल देखते हुए अंदर सारा कुछ हिल जाता है। फल, पराये मैल को अपनी जीभ से चाटना कोई भद्र बात नहीं है। पराई मैल को, है ना, इन द सेंस निंदा करनी, दूसरे की चुगली करनी। राम के दरबार में जाने के समय किसी और को खातिर में ना लाओ। हाँ, प्रभु का भजन करने जा रहे हैं, किसी और को एंटरटेन नहीं करना है। राम के दरबार में जाने के समय कोई और आता है, उसको राम से राम राम, सो सॉरी। अब कहें हम संसारी हैं, ये संसारियों के लिए तो दे रहे हैं महाराज। अब कहें हम गृहस्थ हैं अनुपमा, ये गृहस्थों के लिए तो दे रहे हैं महाराज। जो कर पाता है ऐसा, उसे स्वामी जी कहाँ से कहाँ बड़ी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। जो इन पे चल पाता है, बहुत भारी विश्वास से जीवन की डोंगे चल जाते हैं, और संशय से चुल्लू भर में पानी में डूब मरते हैं। डाउट से वहीं वहीं चुल्लू में भी मर जाएंगे, पर विश्वास से तो कितनी गहरी गहरी सब निकल जाता है। रोली के टीके की जगह विश्वास का टीका लगाओ, फिर चाहे जहां मर्जी फिरो। अध्यात्म विद्या अर्थात परा विद्या एक पूर्ण विज्ञान है। देखिए, प्रयोग करने पर राम नाम का तत्व प्रकट होते हैं। प्रयोग करने पर, है ना। उस दिन बच्चों को यही समझाया, महाराज ने यही बताया, करो फिर एक्सपेरिमेंट। राम को पाना करो, तो महाराज ने कहा है प्रयोग करने पर राम नाम के तत्व प्रकट होते हैं। यदि साधक माला बहुत फेरता है, परंतु कपड़ों पर साबुन नहीं लगाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो क्या भली बात है, क्या मतलब। अगर बहुत माला फेर रहे हैं पर मन की मैल वैसी की वैसी है, अपने आप को बदला नहीं, तो क्या फायदा। अपनी बड़ाई का गोबर लपेटना ठीक नहीं। बहुत 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 धन्यवाद महाराज। आइए हम सीधे होके ध्यान पे बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।